माहौल ठीक है भाई, बदला ले और पलटा मार दो। जब घास फूस ज्यादा हो जाता है तो पलटा मारे, उसमें मिट्टी पलट दो। वो भी दिन आएगा कि ये ट्रैक्टर ही मोड़ चलेगा एक दिन सरकार से। क्यों सरकार ने इसको बंद कर दिया कि 10 साल में ये चलेगा नहीं? क्या 10 साल में कोई ट्रैक्टर खराब हो जा? मतलब 10 दिन पहले एमएसपी देकर फिर चुनाव की घोषणा हो जाए तो एमएसपी मिल जाती है। 22, 23, 24, 25 आने वाला, मतलब 4 साल तक सरकार से बात ना हो तो फिर कहीं की सरकार भाई बिना ट्रैक्टर के नहीं किसान रुकेगा, वहीं रुकेगा भाई। धूम धूम वहीं होगी जाके दिल्ली में ही। नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा, डीवी लाइव न्यूज़ से। विधानसभा चुनावों की बात करें तो 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर अब की बार किसानों का क्या कुछ रुख रहने वाला है। और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब चुनाव के नज़दीक इनकी गाड़ी जो है वो घूमती हुई दिखाई दे रही है और वो गाड़ी घूमती हुई कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण को भी बदलती हुई दिखाई देगी। तो हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। जानकारी लेंगे कि कैथल दौरा हुआ है, किसको लेकर दौरा अचानक पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है। नमस्कार टिकैत जी। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो कैथल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। राकेश टिकैत की गाड़ी चुनाव के नज़दीक आते ही गाड़ी कैथल की ओर घूमती हुई दिखाई दी, क्या कहोगे? हरियाणा में क्या बहन है हमारे पे, हम आ नहीं सकते भाई, अपने लोगों के बीच में जाएंगे। माहौल ठीक है भाई, बदला ले और पलटा मार दो, यही तो करना। जब घास फूस ज़्यादा हो जाता है तो पलटा मारे, उसमें मिट्टी पलट दो तो घास भी दम जा और नई मिट्टी आ जा, वह बढ़िया उपजाऊ देगी फिर 5-6 साल। पलटा मारने की वजह स्प्रे कर दो उसको। सर पे क्यों करें, उसमें तो स्प्रे अगर करेंगे तो भाई खाम खा अनाज पैदा होगा, बीमार होगा। मिट्टी पलटने का रिवाज है हमारे यहाँ पहले से ही। एक हल आता था पहले, बैल से चलता था, वो पलटू हल बोलते थे उसे, और बस उसको काट दो और अपना पलटता, घास घूस सब अपना दब जा उसके नीचे। फिर ये अड़ तो रही नहीं टिकैत जी, ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टर से कहीं ना कहीं दिक्कत सी रहा है कुछ, कई बार देखा है ट्रैक्टर में। एक बात तो और सरकार को अगर दिक्कत ना हो ट्रैक्टर से तो फिर इसका ट्रैक्टर का क्या फायदा भाई। ये तो किसान का टैंक है, वो हाल तो देखे ही नहीं। इसे अभी युद्ध कहाँ हुआ ट्रैक्टर से? अभी तो हुआ तो नहीं, वो तो नहीं देखा। वो भी दिन आएगा कि ये ट्रैक्टर ही मोड़ चलेगा एक दिन सरकार से। वो दिन आएगा कि इससे ट्रैक्टर से ही मोर्चे लगेंगे इसमें। नहीं, ये कह रहे ट्रैक्टर खेत के लिए है, दिल्ली की ना ना, दिल्ली में भी जाएगा सड़कों पे तो दिल्ली को सब जगह घूम खाओगा भाई। जो पहले हड़ी होते थे, खेत में काम करते थे बरसात में, वो भी कह था अब मैं 8 दिन के लिए गमीना घूमिया हूँ, वो सारी रिश्तेदारी में घूमता था। जो ट्रैक्टर भी इसका तो मन तो करता है ना। क्यों सरकार ने इसको बंद कर दिया कि 10 साल में ये चलेगा नहीं? क्या 10 साल में कोई ट्रैक्टर खराब हो जा? ये जो दिल्ली में 25 लाख आदमी गए, 4 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर गए, ये वही तो ट्रैक्टर थे कि हम इनको दिल्ली की सड़कों पे, चमचमाती सड़कों पे चलाना चाहते थे। ये वही ट्रैक्टर है। अब इन्होंने रास्ता ढूंढ लिया भाई। अब ये तो जाएगा दिल्ली को, जब इसका मन करेगा, जब ही दिल्ली के डब को अपना फूं फूं कर दिया, अपना दिल्ली चलो। ट्रैक्टर से और किसान से नफरत क्यों? ये जमीनों पर कब्जा चाहते हैं। आप आज देखोगे कि आप कोई ज़मीन आप बेचने निकाल लो, रात रात में ज़मीन बिक जाएगी। कहाँ से पैसा आ रहा? खेती में नुकसान है और ज़मीन बिक रही है, वे लोग क्या करेंगे इसका? इनका टारगेट है कि 30, 40, 50 साल में ये सब ज़मीनें किसान के हाथ से चले जाएं और बड़े व्यापारी के पास वो ज़मीन चले जाएं। तो इनका पूरा टारगेट ज़मीन पे है। तो अब चुनाव नज़दीक है, तो क्या कुछ किसान जो है किस मुद्दे की ओर जाएंगे, क्या कुछ मुद्दे देखो, किसानों के मुद्दा रहेगा, देश में सबसे बड़ा इशू है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, एमएसपी गारंटी कानून, और जो हमारे 750 किसान शहीद हुए दिल्ली में, जो वादा करा, ये सरकार उस तरह की है ही नहीं। तो इस तरह की सरकार देश में चाहिए ही नहीं। जौन सी देश के किसानों से, मजदूर से, आदिवासियों से बात कर ही ना सकती हो, जो सरकार ओनली फाइनेंशियल बात करती हो, उस तरह की सरकार नहीं चाहिए। लिबरल सरकार चाहिए। 22 जनवरी 2021 के बाद में सरकार से कोई बात नहीं हुई, 3.5 साल हो गए। 22, 23, 24, 25 आने वाला, मतलब 4 साल तक सरकार से बात ना हो तो फिर कहीं की सरकार भाई
इस देश में सरकार नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। ये अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा की सरकार नहीं है। उनकी पार्टी का सिंबल उन्होंने चुराया और उसको फिर ये दिखा के कि हम वही हैं, वो नहीं है। ये मुरली मनोहर जोशी के विचारधारा के नहीं है। ये चौधरी चरण सिंह देवीलाल की विचारधारा के लोग नहीं हैं। वे लोग धरातल से जुड़े हुए थे। ये छोटूराम की विचारधारा के लोग नहीं हैं। लोग तो ख़त्म हो गए। फिर तो उनके सिंबल चुला रही है, उनका परिचय ले रहे। ये तो पूर्ण व्यापारी हैं। अब इनका मुकाबला तो डट का करना पड़ेगा। केंद्र की बात करें, केंद्र के चुनाव में 10 सीटों में से भाजपा 5 सीटों पे आ गई, जो कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी जो है वो दिखाई दी। तो अब विधानसभा चुनाव की बात करें तो इनका आंकड़े की बात कुछ ऐसी सामने आई, आंकड़े क्या रहने वाले हैं आपकी बार? देखो, लोगों की नाराजगी तो है और नाराजगी बिल्कुल सामने आएगी। ये है कि ये सत्ता में वापसी नहीं आएंगे और अगर विपक्ष इकट्ठा हो और वो स्टेट बांटे, उनको स्टेट बांटने पड़ेंगे। यहाँ पे कांग्रेस ले, हिमाचल में कांग्रेस है, दिल्ली में पंजाब में आप हैं, यूपी में अखिलेश सर हैं, तो ऐसे इनको स्टेट बांटने पड़ेंगे सबको। विपक्ष जब इकट्ठा होगा तो ये स्टेट बांटेंगे तो इनको ठीक रहेगा और ये अगर आपस में बट गए तो फिर वो हाईवी रहेगी। तो हरियाणा की बात करें, मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री चेहरा बदला गया, कहाँ देखते हो उस चेहरे को? वो तो अदला बदली इनको करनी थी कि उनको पार्लियामेंट लड़ाना था, इनको इनसे हटाना था, क्योंकि ये भी तो अपने यहाँ पे मजबूत नेताओं को नहीं चाहते ना, ये भी अदला बदली करते रहते हैं। तो इस मुख्यमंत्री ने तो किसानों ने तो कह दिया एमएसपी देंगे, मतलब 10 दिन पहले एमएसपी देकर फिर चुनाव की घोषणा हो जाए तो एमएसपी मिल जाती है। तो दूसरी स्टेट में दुआ दो भाई, हरियाणा में नहीं है, यूपी में दुआ दो, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ दिलवा दो। केंद्र देगा, एमएसपी स्टेट नहीं दे सकता, वो केंद्र का सवाल है। एमएसपी गारंटी कानून दे दो, उसकी एक बड़ी लड़ाई चल रही। तो ठीक है जी, मेन किस चीज़ पे सहमति बनेगी सरकार के साथ, जो किसानों की किस चीज़ पे सहमति पे बात अटकी हुई है, कहाँ पे किसान जो है सहमत हो सकते हैं? जब सरकार से बातचीत होगी, पहले तो बातचीत तो हो जाए जब भी तो कुछ होगा। फिलहाल अभी बातचीत तो भी बात बंद ही नहीं है, 4 साल हो गए, बात तो सरकार से है नहीं। तो फिर कहीं की सरकार और कहीं के ये और कहीं के मुद्दे, फिर तो आंदोलन एक रास्ता बचता है। जब सरकार इस तरह की हो, तानाशाह सरकार हो, तो फिर अपनी फौज को इकट्ठी करके ताकत बढ़ानी चाहिए। 13 महीने किसान बॉर्डर पर रहे, किसानों को खालिस्तानी कहा गया, कुछ कुछ कहा गया, उसके बाद अब एक आंदोलन जो है फिर दोबारा शंभू बॉर्डर पे चला हुआ है, 6-7 महीने उसको हो चुके हैं, कैसे देखते हो? भाई और को खालिस्तानी कहा था ना, दे देना तजर्बा पंजाब ने, और को इनको कुछ। यहाँ पे इनको फंडिंग कहते थे हरियाणा में, तो हरियाणा अब जवाब दे देगा। तो कहो इनको, जो भी कहोगे ये जवाब देगा। आप बात करोगे नहीं, इनका मोरल डाउन कर कर इनको करोगे, ये बोल लगा नहीं। हरियाणा समझदार हो गया, अब कोई झगड़ा नहीं करने का। पहले लाठी ढाका हो लगता था, चल भाई, हमने कहा भाई शांत रहो, अपने घर पर हो, अपना एक दिन पॉलिटिक्स करना और इनका तख्ता पलट करो इनका। टिकैत का इस तरह गुपचुप आना है एकदम ना गुपचुप क्यों आ रहे, हम तो खुल्लम खुल्ला आ रहे हैं, हमको रात को आ रहे, और हम तो आएंगे, गुपचुप भी आएंगे, वैसे भी आएंगे, पब्लिक मीटिंग में भी आएंगे। आज भी पब्लिक मीटिंग थी, कल आए थे, मैं तो वहाँ पर आए थे। क्या कुछ कोई बड़ी पंचायत करने के किसान जो है वो सोच रहे हैं क्या? यहाँ कमेटी ने फैसला कर रहे हैं, कमेटी के लोग, और कुछ लोगों का विचार है कि एक बड़ी पंचायत, 1-2 पंचायत हरियाणा में हों और वो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हो, उसमें सभी लोग आएँ और उसमें अपने फैसले सुनाएं। तीसरी बार सत्ता में आने के लिए भाजपा जो है वो नारे लगा रही है, तीसरी बार भाजपा सरकार, 90 सीटों में कहाँ देखते हो भाजपा को? 10 से तो ऊपर, 2 अंकों में तो जाएगी इनकी, 10 से तो ऊपर चली जाएगी। 2 अंकों में, 2 में तो फिर 90 में 88 ना ना, ऐसा नहीं होता कि 90 तो 20 से नीचे रहेंगी, 10 से ऊपर रहेंगी। तो नहीं इनकी इतना तो चाह भी भाई, बीज भी ख़त्म नहीं होना चाहता। टिकैत किससे और जाएंगे? हम किस ओर जाएंगे, हम तो विपक्ष वालों के साथ में अपना, भाई इससे बचियो, बीमारी बहुत बड़ी। किसका बीमारी? यही बीजेपी वाली बड़ी बीमारी है, इनसे बच कर रहना। नहीं, नाराजगी क्या है?
नाराजगी नहीं, 750 किसान शहीद हो गए, एक बार नाम नहीं लिया कि शहीद हो गए, नाराजगी किससे तो होगी? अब किसान बात करें कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, उसमें किसानों को एक शहीदी का दर्जा और उनके परिवार को एक नौकरी देने की बात कही, उसको कहाँ देखते हैं? उनको अगर उनकी सरकार आए तो उनको करना चाहिए। फिर वो गठबंधन से की सरकार आ जाएगी, अपना मिलजुल का अपना बना लियो और अपना जो जो वादा करे अपना कर लियो, और उन्हें भी बॉर्डर वालों को भी छोड़ दियो, वे भी अपना जागे, क्यों खामखा राइड में पाले, वे भी तो एक मुद्दा वो भी तो है। वो सरकार कह रही है किसानों ने सड़क रोक रखी है, किसान कह रहे हैं सरकार ने सड़क रोक रखी है। ये इलेक्शन हो जाने दो, 20 दिन में सबका ही पता चल जाएगा, पहला फैसला वही होगा। हाँ, उन्हें सब आते जाते देखियो भाई, भाई जो कुछ रोकेंगे दिल्ली रोके, उन्हें वे किसान बगैर ट्रैक्टर के जाने। ठीक है जी, ट्रैक्टर जाओगा दिल्ली? ट्रैक्टर जरूर जाएगा, बिना ट्रैक्टर के किसान क्या है भाई? तो लगता बिना नहीं हल का किसान थोड़ा कुछ होता है। ठीक है जी, लगता नहीं है कभी जिद सी कर रही है किसान भी? हाँ तो जिद तो करनी चाहिए, जिद कहाँ हमारा हक है, जिद कहाँ कर रहे हैं हम? अच्छा, बिना ट्रैक्टर के नहीं किसान रुकेगा, वहीं रुकेगा भाई, धूम वहीं होगी जाके दिल्ली में ही, वहीं चलन तो बस। दिल्ली भी ना? हाँ यहाँ ना बिना दिल्ली के नहीं, फिर अपना दान दून जीरी काटेंगे फिर। अच्छा, फिर जी हाँ, तो क्या कुछ मैसेज आज किसानों को दे दिया? किसानों को ये शांति ते चुपचाप रहेगा, अपना काम निपटा दो बस सारा, जो कर मुर्दे का नहीं निपटाते भाई, मुर्दे में कोई किसी को कहे कि इसको फूकना और करना, खाना जब बने जब उसका काम निपटा दे, ये मुर्दा है इसे भाई, कब्रिस्तान में जाइए इसे लेकर। तो देखिए राकेश टिकैत जी मेरे साथ थे। क्या कुछ मतलब इनकी बातों के जो मायने होते हैं कुछ अलग ही होते हैं, और जो किसान है वो कहीं ना कहीं इनके मायने जो है वो ज़रूर समझ जाते हैं। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, और देखते हैं जो 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आते हैं उसके बाद क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करें।